अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा नेक्स्ट जो है वो लेक्चर नंबर 8 है क्रिप्टोग्राफी का। हमने आरएस से एल्गोरिदम स्टार्ट किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में कि ये हमारे पास पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है। इसके दो नाम हैं, आरएस से एल्गोरिदम भी है और पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम भी है इसका नाम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये प्रोसीजर है आरएस से एल्गोरिदम। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका ये जो एल्गोरिदम है ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, जिसमें आपको स्टेप्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप स्टेप्स नहीं याद रखेंगे तो ये प्रोसीजर आप लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं इसी से रेलिवेंट जो है कुछ बातें आपसे दोबारा डिस्कस कर रही हूँ, ताकि ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। आरएस से एल्गोरिदम में जो है हमारा क्या है, फर्स्ट इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अगर याद रख लें तो ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको। फर्स्ट पॉइंट है कि आपके पास पी की और क्यू की वैल्यू गिवन होगी। जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा जहाँ पे आपको कहा जाएगा कि इनक्रिप्शन करें या डिक्रिप्शन करें, उसमें आपको पी और क्यू की वैल्यू गिवन होगी। यहाँ पे ये जो पी है इसका मतलब प्लेन टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। ये पी और क्यू जो है दो नंबर्स हैं, कोई भी नंबर जो आपको गिवन होंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमने जो करना है वो है हमने n की वैल्यू फाइंड करना है। n की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए फार्मूला है p इंटू क्यू। p और q की वैल्यूज आपको गिवन होंगी, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास n की वैल्यू आ जानी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है फाई की वैल्यू थी। फाई की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है, आपने p -1 कर लेना है और q -1 कर लेना है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, p एंड q की वैल्यू जो है वो आप लोगों को गिवन होंगी, तो आपने p -1 और q -1 करके इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। फाई की वैल्यू हमने निकाली सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि आरएस से एल्गोरिदम में ई जो है वो 1 और 5 के बिटवीन लाई करता है। तो अब जो 5 की वैल्यू आ जानी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 5 की वैल्यू 8 आई थी, तो हमने क्या करना है, 8 ई जो है वो 1 से ग्रेटर और 5 से छोटा कोई नंबर होगा। अब 1 से ग्रेटर और 5 से छोटे कई नंबर आ जाएंगे, तो हमने क्या देखना है कि 5 से हमने छोटा बड़े से छोटे की तरफ चलना है, तो 5 से छोटा जो नंबर होगा, जो 5 के साथ जिसका जीसीडी 1 होगा, वो नंबर हमारे पास ई की वैल्यू होगा। ठीक है, अब 5 से छोटा नंबर है हमारे पास, 5 हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में 8 निकला था, तो 8 से छोटा नंबर हमने 7 देखा। 7 का 5 के साथ जीसीडी क्या है, 1 है, क्योंकि ये हमारे पास जो जीसीडी है, ये वैल्यू हमारे पास उन्होंने, ये कह लें कि कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो ऑब्टेन्ड हुए होते हैं। तो आरएस एल्गोरिदम में ये बात हमारे पास कंफर्म्ड है कि जो जीसीडी है 5 और ई का वो 1 होना है। तो यानी ई की यहाँ वही वैल्यू आएगी कि जिसका इस 8 के साथ या जो भी 5 की वैल्यू आती है उसका जीसीडी 1 होगा, तो वही वैल्यू हमारे पास ई कहलाएगी। अब हमने 5 से छोटे नंबर देखते जाना, जिस पे जीसीडी 1 होगा हम कह देंगे वो वैल्यू ई की है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 8 आया था, तो 7 पे मैंने चेक किया, 7 का जो है वो 5 के साथ 8 के साथ जीसीडी 1 था, तो 7 क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वही वैल्यू आनी है जो हमारे पास ई की होगी। ई की वैल्यू जो है, ई की कैलकुलेशन हमने इस तरीके से कर ली थी। नेक्स्ट जो था वो हमारे पास था डी की वैल्यू फाइंड करना। ये वैल्यूज तो सिंपल हमें फार्मूले पता है, हमने फाइंड कर ली थी। जो प्रोसीजर डिफरेंट था थोड़ा सा, वो था आपके पास डी की वैल्यू आपने जो फाइंड करनी थी। डी की वैल्यू, इस वैल्यू को फाइंड करने में आपने जो है वो कोई गड़बड़ नहीं करनी। इसमें हमने 4 कॉलम्स बना लेने, ठीक है। उसमें हमने फर्स्ट कॉलम में एक्स की वैल्यूज लिखनी है, सेकंड कॉलम में हमने वाई की वैल्यूज लिखनी है, थर्ड में हमने डी की लिखनी है, और फोर्थ वन में हमने के की वैल्यूज लिखनी है। एक्स की मैंने बताया था आपको कि x1 y1 और x2 y2 जो है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं, ठीक है। यानी x1 हमारा 1 था और y1 हमारा क्या था, 0 था। तो इसी तरह x2 हमारा 0 हो गया था और y2 हमारा क्या हो गया था, 1 हो गया था। ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज थी। और फिर हमने x3 और y3 की मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, वहाँ से हमने x3 और y3 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। फिर d की वैल्यूज हमने किस तरह लिखनी है, पहली वैल्यू जो है वो 5 की लिखी थी,
ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी D2 जो है वो ई की वैल्यू जो भी आएगी वो आ जाएगी। उसके बाद जो D3 की वैल्यू है वो जैसे आपने X3 और Y3 की फाइंड की है वैसे आप D3 की भी फाइंड कर सकते हो। अगर वैसे आपको मुश्किल लगे तो आप D1 को D2 पे डिवाइड कर सकते हो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ हमारी D3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वन था हमारे पास के आपने के की वैल्यू कैसे पुट करनी है। फर्स्ट वन तो आपने ऐसे ही खाली छोड़ देना, इसकी जगह कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि इससे ऊपर कोई नंबर नहीं है जो डिवाइड हो तो यहाँ पे हम क्वोशिएंट लिखें। हम K2 से स्टार्ट करेंगे, हम D2 को D1 पे डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा वो हमारे पास क्या होगी, K2 की वैल्यू होगी। इसी तरह ये वाली वैल्यू किसकी आएगी, K2 की आएगी। इसी तरह फिर हम D3 को D2 पे डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। अब हमने ये प्रोसीजर कब तक जारी रखना है, ये प्रोसीजर हमें तब तक जारी रखना है जब तक जो ये वाली वैल्यू है हमारे पास ये 1 नहीं आ जाती। ठीक है। यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख रहे हैं, प्रीवियस दो वैल्यूज को डिवाइड करके तो उनका रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब जब ये वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी हमने प्रोसीजर स्टॉप कर देना। अगर यहाँ पे 2 या 3 होता फिर हमने नीचे X4 Y4 भी फाइंड कर लेना था, D4 भी और K4 भी फाइंड करना था। तब तक ये वैल्यूज फाइंड करनी है जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाना। तो अब यहाँ पे 1 हमारा बन गया था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो जब यहाँ पे 1 बन जाना है तो फिर हमने इस कॉलम में देखना है इससे प्रीवियस में कि यहाँ कौन सी वैल्यू आती है Y3 की। तो जब यहाँ पे 1 बन जाना है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यूज पे हमारे पास कंडीशंस थी कि अगर तो डी की वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो वो वही रहेगी, और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर हमने उसमें 5 को ऐड कर देना है। फिर हमारे पास आंसर क्या था कि डी, और डी के साथ हमने ऐड क्या कर देनी है, 5 की वैल्यू। ठीक है। आपके पास जो भी 5 की वैल्यू आई होगी वो आपने ऐड कर देनी है किसमें, डी में। ठीक है। तो वो जो आंसर आएगा वो हमारी फिर डी की वैल्यू होगी। इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमने एक इक्वेशन की थी कि हमारे पास 5x प्लस ई वाई इक्वल टू जी सी डी ऑफ 5e। वहाँ पे 5 और e की वैल्यू तो आपको पता है हमने फाइंड कर लेनी, x y की कौन सी पुट करनी है, यहाँ पे जो लास्ट x की वैल्यू आनी है वो x की जगह और लास्ट जो y की आनी है वो पुट करके फिर हमने इक्वेशन के दोनों तरफ देखा था। अगर तो आंसर सेम आया है तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो हमारी d की वैल्यू निकली है वो क्या निकली है, बिल्कुल ठीक निकली है। जब ये सारी वैल्यूज आ जानी है n की भी, e की भी, d की भी, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने अपने क्वेश्चन की तरफ देखना है कि हमें क्या गिवन है, प्लेन टेक्स्ट गिवन है कि साइफर टेक्स्ट गिवन है। तो ये दो फार्मूले हैं उसके लिए जो आपने याद रखना है। C जो है वो हमारे पास होता है साइफर टेक्स्ट और P जो है वो हमारे पास है प्लेन टेक्स्ट। अगर हमें प्लेन टेक्स्ट गिवन है तो हमने फिर ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है। n की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं मॉड के लिए, वो हमारे पास क्या थी, P इंटू क्यू। ठीक है। P इंटू क्यू से वैल्यू निकली। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अगर तो हमें प्लेन टेक्स्ट गिवन है तो जितने प्लेन टेक्स्ट गिवन है वो बारी बारी हमने यहाँ पुट करते जाने हैं, तो उतने साइफर टेक्स्ट आते जाएंगे। ठीक है। ई की वैल्यू हर दफा सेम रहेगी, पी की चेंज होती जाएगी अगर प्लेन टेक्स्ट हमारे पास एक से ज्यादा है। प्लेन टेक्स्ट अगर आपको अल्फाबेट्स गिवन है तो पहले आपने इनको डिजिट असाइन कर लेने हैं। अगर आपको प्लेन टेक्स्ट कोई डिजिट गिवन है तो फिर आपको असाइन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो डिजिट पुट कर देना है और आपने उसका साइफर निकाल लेना। जितने भी गिवन होंगे, जितने प्लेन टेक्स्ट होंगे उतने ही साइफर होंगे। लेकिन अगर वो हमें कोई साइफर टेक्स्ट दे देता है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें फार्मूला याद है, डी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, जितने साइफर टेक्स्ट गिवन होंगे बारी बारी यहाँ पुट करते जाना, उनकी पावर डी लेते जाना और मॉड एन में, मॉड एन में हमने काम करना है। मॉड का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो भी वैल्यू आई है हमने उसको 15 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जो आंसर हमारे पास रिमाइंडर बचना है वो लिखना है। ठीक है। तो वो हमारे पास जितने साइफर टेक्स्ट होंगे उतने हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्लेन टेक्स्ट आ जाएंगे। अब जो हम यहाँ पे मोड लेते हैं, अगर 2 की पावर 8 है वो तो एक छोटा नंबर है, अगर 216 आ जाता है या कोई बड़ा नंबर आ जाता है, 8 बड़ा नंबर तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने जो असाइन किए हैं वो 26 से कम है। अगर 25 की पावर भी आ जाती है या 23 की, 20 की पावर आ जाती है तो मोड लेने का एक और तरीका है, वो आप लोगों ने अब देखना है कि वो क्या है। अगर आप लोगों से नहीं होगा फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आपने इस तरह जो है ये RSA एल्गोरिदम को
RSA एल्गोरिदम को यूज करते हुए साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट जो है वो फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट जो है मैं एक क्वेश्चन आपको एज अ असाइनमेंट देने लगी हूँ। पहले भी मैंने आपको 2 असाइनमेंट्स दी हैं। तो जब तक हमारे जो है ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं 25 लास्ट डेट है, आप लोगों की 20 लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट करवाने की। तो 20 तक मैं जितनी भी क्वेश्चन आपको दूंगी वो आपने असाइनमेंट में ऐड करते जाना है। एक तो आपने जितने भी टॉपिक्स किए होंगे उससे रेलिवेंट एमसीक्यूज करने हैं आपने एक असाइनमेंट में, और जो दूसरी असाइनमेंट मैंने आपको दी थी जिसमें एंट्रोपी से रेलिवेंट आपने 2 क्वेश्चन करने थे, उसमें आप थर्ड क्वेश्चन भी ऐड कर लें जो ये RSA एल्गोरिदम का है। ठीक है, ये असाइनमेंट का टॉपिक है आपका। क्या है इसमें, परफॉर्म इंक्रिप्शन यूजिंग RSA एल्गोरिदम फॉर फॉलोइंग वैल्यूज। अब P उसने 3 दे दिया है, Q 11, यहाँ पे उसने E की वैल्यू गिवन है, तो E आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा, E हमें गिवन है, आप लोग D फाइंड कर लोगे। ठीक है, D आपको चाहे इंक्रिप्शन करनी है चाहे डिक्रिप्शन, D आपने दोनों सूरतों में फाइंड करना है। जो हमने प्लेन टेक्स्ट जब हमें गिवन होता है तो साइफर टेक्स्ट फाइंड करने के लिए हमें जस्ट ई की जरूरत पड़ती है, डी की नहीं करती। लेकिन जब भी आपने इंक्रिप्शन का प्रोसेस भी करना है तो आपने ई के साथ डी की वैल्यू भी लाजमी फाइंड करनी है, क्योंकि RSA एल्गोरिदम में मेन काम ही डी की वैल्यू फाइंड करना है। आपको यहाँ पे साइफर टेक्स्ट भी गिवन हो सकता है, तो इसलिए आपने क्या करना है, ई के साथ साथ डी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इसमें पी क्यू और ई गिवन है, प्लेन टेक्स्ट अब उसने एक डिजिट दे दिया है 5, यानी कि आपने सी की वैल्यू आपके पास साइफर टेक्स्ट किसके इक्वल होता है, पी की पावर ई, यानी कि आप 5 की पावर 7 करेंगे, जो आंसर आएगा उसका मॉड ले लेंगे किसमें, 33 में, क्योंकि एन हमारे पास होता है पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा एन। तो आप जब 5 का 7 पे लेंगे इसकी पावर, जो आंसर आएगा उसका आपने 33 पे मोड़ लेना है, जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारे पास, साइफर टेक्स्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को आपने दोनों तरह से करना है, आप इसकी इंक्रिप्शन भी फाइंड करना और डिक्रिप्शन भी, तो इसलिए आपने डी भी लाजमी फाइंड करना है, डी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे और इसकी इंक्रिप्शन भी कीजिएगा और डिक्रिप्शन भी कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास जो है एक इम्पोर्टेंट नोट है आपका। नोट क्या है कि जो हमारे पास ये जो मैंने आपको RSA एल्गोरिदम करवाया है, ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें 2 कीज यूज हो रही हैं, इसलिए इसको ना पब्लिक की जो क्रिप्टो सिस्टम भी इसलिए कहते हैं, इसमें 2 कीज यूज हो रही हैं। एक तो पब्लिक की यूज हो रही है और एक प्राइवेट की। लेक्चर नंबर 7 के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि पब्लिक की क्या है और प्राइवेट क्या है। ई जो है वो हमारे पास पब्लिक की है और डी जो है वो हमारे पास प्राइवेट की थी। जो पब्लिक की है वो सबके साथ शेयर हो जाती है, मतलब ग्रुप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको पब्लिक की का पता होता है। लेकिन जो प्राइवेट की है वो एक ऐसी की है जिसके बारे में सिर्फ उस बंदे को पता होगा जिसने इसको डिक्रिप्ट करना है, जो जिस मैसेज की इंक्रिप्शन की गई है, जो कोड किया गया है उसको डी कोड करना है, सिर्फ उस बंदे को प्राइवेट की पता होगी। इसके अलावा उस ग्रुप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें सिर्फ पब्लिक की पता होगी, प्राइवेट नहीं पता होगी। तो ऐसा सिस्टम जिसमें पब्लिक और प्राइवेट 2 कीज यूज होती हैं, उस प्रोसीजर को हम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, आपके नोट्स में जो है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का इंक्रिप्शन का डिफरेंस होगा, अगर वहाँ पे नहीं होगा तो आपने जो है इसका डिफरेंस भी असाइनमेंट पे लिखना है कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन किसे कहते हैं और एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी इंक्रिप्शन होती है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों कीज यूज होती है। पब्लिक की उस ग्रुप में काम करने वाले हर बंदे को पता होती है, लेकिन जो प्राइवेट की है वो सिर्फ उस बंदे को पता होती है जिसने डी कोडिंग करनी। ठीक है, आज मैंने आपको नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करवाया क्योंकि पिछले लेक्चर में वो RSA एल्गोरिदम काफ़ी लंबा हो गया था। तो आपने एक तो ये क्वेश्चन ट्राई करना है, RSA एल्गोरिदम आपने क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यू प्रोसीजर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो आपने जो RSA एल्गोरिदम है इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना और ये क्वेश्चन खुद आपने सॉल्व करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।